काले बादल को इस तरह से दोपहर में रात बनते देखकर प्रीति थोड़ी चिंतित हो जाती है। अमरिंदर के गैंग का मेंबर उसी वक्त प्रीति के पास आ रहा था। उसे देखकर प्रीति अपने पोतों से कहती है, बच्चों अंदर जाओ। दोनों बच्चे दादी की बात मान लेते हैं और घर में चले जाते हैं। दादी के पास वो आदमी पहुंचता है। क्या हुआ, यहाँ क्यों आए हो? वो मार दिया, वो मार दिया। वो क्या? किसे मार दिया? पुष्पा ने भंवर को मार दिया। ये बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहां पर उस पुष्पा ने मेरे बेटे को मारा? बॉस ने मुझे यहाँ आपके पास भेजा है। उन्होंने कहा कि आपके पास कुछ है जो पुष्पा को मारने में मदद कर सकता है, या फिर उस पर्वतम्मा को। प्रीति आंगन से घर जाती है। वो घर में घुसते ही पलंग के नीचे रखी एक संदूक को बाहर निकालती है। उस संदूक को नींबू, मिर्ची और धागे से बांध कर रखा गया था। उस संदूक को वो हाथ लगाती है और आंख बंद करके मंत्र पढ़ती है। वो उस संदूक खोलती है। उस संदूक में वही पिस्तौल थी जिसे उन्होंने पर्वतम्मा को मारने के लिए इस्तेमाल किया था। वो पिस्तौल उठाती हैं और जाकर अमरिंदर के गुंडे को दे देती हैं और उससे कहती हैं, ये लो, ये पिस्तौल ले जाओ और मेरे बेटे अमरिंदर को दे दो, और उससे कहना ये वही पिस्तौल है जिससे पर्वतम्मा को मारा गया था। जी माँ जी। तुम आगे जाओ, मैं पीछे पीछे आती हूँ। प्रीति से पिस्तौल लेकर वो अमरिंदर गैंग का आदमी अपनी बाइक पर बैठता है और कांगन जंगल के लिए निकल जाता है। और दूसरी ओर कांगन जंगल में पूरा अंधेरा हो गया था और जंगल में पुष्पा अकेला खड़ा था और पर्वतम्मा की आवाज जंगल में गूंज रही थी, पुष्पा पुष्पा। बस नाम ही लेती रहोगी मेरा। अपन किसी से डरता नहीं है। शेर का बच्चा है मैं, पुष्पा। कहाँ हो? सामने आओ और बताओ कि पिछली बार मुझे क्यों छोड़ दिया था। जब पर्वतम्मा पुष्पा को अपने एक हाथ से उठा लेती है और पुष्पा अपना नाम बताता है, तभी पर्वतम्मा को पता चलता है कि वो उसी का बेटा है। पर्वतम्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर्वतम्मा पुष्पा को छोड़ देती है और जंगल में गायब हो जाती है। पुष्पा उसके बाद चंदन की चोरी करने लगता है और पर्वतम्मा की आत्मा उसे रोकती नहीं है। पुष्पा उसी दिन के सवाल को फिर से पर्वतम्मा की आत्मा से पूछ रहा था, क्या हुआ? बताओ, क्यों तुम्हारी आंखों में आंसू थे? तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया था? तभी पर्वतम्मा की आवाज जंगल में गूंजने लगती है, तुम मेरे ही बेटे हो पुष्पा, मेरे लाल। जिस जंगल को बचाते बचाते तेरी माँ ने अपनी जान गंवाई, उसी जंगल को अब तू हानि पहुंचा रहा है। मेरी कोई माँ नहीं है। अपन तेरी बात क्यों मानेगा? बता। पर्वतम्मा पुष्पा के पीछे प्रकट हो जाती है और उसके पीछे से आकर उसकी आंखों पर हाथ रखती है और उसे अपना अतीत दिखाती है। पर्वतम्मा उसे दिखाती है कि कैसे प्रीति गैंग ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। पुष्पा को जब पता चलता है कि पर्वतम्मा ही उसकी माँ है, तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है। माँ, माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दूसरी ओर अमरिंदर कांगन जंगल की तरफ आ रहा होता है। अमरिंदर अपने ड्राइवर से कहता है, और कितना समय लगेगा? बस थोड़ा समय और, हम पहुंचने ही वाले हैं बॉस। जल्दी चला, नहीं तो सबको गोली मार दूंगा। मेरे को उस पुष्पा की लाश चाहिए। मेरे भाई को मारा है उसने, मेरे भाई को। बॉस, उस कांगन जंगल में कोई आत्मा रहती है। जब से हमने करजामा गांव को पार किया है, दोपहर के समय भी यहाँ रात जैसा महसूस हो रहा है। मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है बॉस। डर भी लग रहा है और ऊपर से वहाँ पुष्पा भी है। डर तो तुझे तब लगेगा जब मैं तेरी दोनों आंखें निकाल कर उनके साथ गोटियां खेलूंगा और दोनों कान काट कर तेरे मुंह में भर दूंगा, वो भी पहले जबान काट कर। बोल अब, डर लग रहा है तुझे कांगन जंगल में जाने में? नहीं बॉस, मैं साथ में चलूंगा ना बॉस, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। पर्वतम्मा असली रूप में पुष्पा के सामने खड़ी हो जाती है। बेटा, कितना बड़ा हो गया तू। जिस हालत में मैंने तुझे छोड़ा था,
मैं डर गई थी कि तेरा क्या होगा। अपनी मौत से मैं नहीं डर रही थी जितना मैं तेरे बारे में सोच के रो रही थी, मेरे बेटे। माँ, मुझे माफ कर दो माँ। आपने इस जंगल को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। जिन्होंने आपकी जान ली, मैं भी अब उन्हीं की तरह हो गया हूँ। मुझे माफ कर दीजिए माँ। जिस दिन मेरी जान उस प्रीति ने ली, उस दिन से मैं कांगन जंगल की रक्षा कर रही हूँ, मगर मेरी शक्ति सिर्फ कांगन जंगल की सीमा तक ही सीमित है। ध्यान से देखना जो मैं तुझे दिखा रही हूँ। पर्वतम्मा की आत्मा फिर से अपने भयानक रूप में आ जाती है। ये जंगल रोते नहीं, मगर दर्द पीड़ा इन्हें भी है। ये जंगल जानवरों के घर हैं और प्रकृति ही हमारी मदद करती है सांस लेने में। जंगल के सारे पेड़ काटने की वजह से कितने सारे जानवर अपने घर से बेघर हो चुके। पुष्पा, अगर कोई तेरे घर आकर तुझे तेरे घर से निकाल दे तो तुझे कैसा लगेगा? पुष्पा अपनी माँ के पूछे सवाल का जवाब देता है। माँ, आज से मैं ये सारे आसपास के जंगलों का ध्यान रखूंगा। किसी को एक चंदन का पेड़ भी काटने नहीं दूंगा माँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है पुष्पा। मेरे वन की ताकत अब तुझ में आ जाएगी। याद रखना, ये जंगल ही तेरी शक्ति है। तू इस ना बोलने वाले जंगल का बोलता हुआ शब्द है। तू इस जंगल का रक्षक है। गायब होते होते पर्वतम्मा अपना हाथ पुष्पा के सर पर रखती है। माँ, नहीं माँ। अपना ध्यान रखना बेटा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। पुष्पा की आंखों में आंसू थे। पर्वतम्मा की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। वहीं भंवर की लाश पेड़ पर टंगी हुई थी। अमरिंदर और उसकी गैंग कांगन जंगल की सीमा तक पहुंच चुके थे। मेरी माँ तक मेरे भाई की खबर पहुंचाई? हाँ बॉस, माँ जी ने ये पिस्तौल तुम्हें देने के लिए कहा है। अमरिंदर पिस्तौल को अपने हाथ में लेता है। ये एक मामूली पिस्तौल है, हम ऑटोमेटिक गन लेकर आए हैं। आज पुष्पा यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। माँ जी ने कहा है कि ये वही पिस्तौल है जिससे उन्होंने पर्वतम्मा को मारा था। इससे शायद उस पर्वतम्मा की आत्मा का कोई नाता है। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। अमरिंदर और उसकी गैंग कांगन जंगल के अंदर जाने लगती है। माँ, मैं इन जंगलों की रक्षा करूंगा। आज से कोई भी चंदन की एक लकड़ी भी चुरा नहीं पाएगा। बस आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा। माँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। करना, अब कर सब ठीक। मेरे भाई को मार दिया तूने पुष्पा। अमरिंदर उसे मार देता है। बॉस, वो मर चुका है, चलिए चलते हैं, नहीं तो पुलिस आ जाएगी। अमरिंदर और उसकी गैंग वापस जाने लगती है। पुष्पा लाश बन चुका था। तभी एक फूल उसके जख्मी चेहरे पर गिरता है और गायब हो जाता है। एक बार फिर पुष्पा उठता है और वो भी भयानक रूप में। उसके गले में नींबुओं की माला है, चेहरे पर भयानक मुस्कान है। अमरिंदर और उसकी गैंग पीछे मुड़ती है और पुष्पा को ऐसे देखकर कांप जाती है। पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या? फायर नहीं, वाइल्ड फायर है मैं। या! पुष्पा उन गैंग के मेंबर्स को मारना शुरू करता है। एक के बाद एक उन सबको मारते जाता है। अमरिंदर अपनी मां के दिए पिस्तौल को निकालता है और उसे पुष्पा के ऊपर तान देता है। पुष्पा, तेरी मौत मेरे हाथों में है। इस पिस्तौल को खास तौर पर पर्वतम्मा की आत्मा को मारने के लिए प्रीति ने तांत्रिकों से मिलकर इसे तैयार करवाया था। ये पिस्तौल पुष्पा को मार सकती है। अमरिंदर पिस्तौल को पुष्पा की ओर तान देता है और गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी पुष्पा अमरिंदर को गले से पकड़कर उठा लेता है और उसका गला धड़ से अलग कर देता है। आगे से कोई भी जंगल से कभी चंदन या फिर डिफॉरेस्टेशन नहीं करता, क्योंकि अब जंगल पर पुष्पा का राज था। पुष्पा, पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला। रात का समय था और लाल चंदन के जंगल में अनीशा और मयंक चोरी कर रहे थे। अरे जल्दी ये लाल चंदन को टेम्पो में डाल। इतना स्लो स्लो क्यों कर रहा है? अगर तू जल्दी से कर सकती है तो तू ही कर लेना, तू ही उठा ले।
एक तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ऊपर से तुम्हारे नखरे भी सुनूं मैं। मयंक लाल चंदन को टेम्पो में डाल रहा था कि तभी उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई दी। ऐसी आवाज जैसे कोई उनके पास भागा चला आ रहा हो। ऐसा लगा कि कोई हमारी तरफ भाग कर आ रहा है। मुझे नहीं लगता हमें यहाँ और थोड़ी देर भी रुकना चाहिए। चलो मयंक, टेम्पो में बैठो। भाग कर जाओगे कहाँ? मेरे होते हुए लाल चंदन ले जाओगे कहाँ? कौन कौन हो तुम? मेरा नाम पुष्पा है। पुष्पा नाम सुनकर अनीशा और मयंक वहीं सुन्न रह गए। पुष्पा जी, हमें माफ कर दीजिए। हम आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो। हमें लगा कि ये बात सिर्फ अफवाह है कि आप इस जंगल की रक्षा कर रहे हैं, मगर ये सच है। हम दोनों को माफ कर दीजिए। हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए। तुम्हारे गुनाहों की कोई माफी नहीं है। पुष्पा के दोनों हाथों में लाल चंदन के सिकल आ जाते हैं। इन लाल चंदन के पेड़ों में मेरा खून है और इन्हें तुम सभी का खून चखाऊंगा। नहीं नहीं नहीं। पुष्पा उनके शरीर से उनका मांस निकालकर उन्हें लाल चंदन के पेड़ पर लटका देता है। अगली सुबह होती है। गांव वाले जब जंगल में आकर उस दृश्य को देखते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। थोड़ी ही देर में वहां पर पुलिस की वैन भी आ जाती है। इंस्पेक्टर शुक्ला और पराग एक दूसरे से बात करते हैं। अरे यार, जब से ट्रांसफर हुआ है ये तीसरा मर्डर केस। जो भी है, लेकिन ये बहुत भयानक तरीके से लोगों को मारता है। जितनी भी लाशें अभी तक मिली हैं, सभी को इसी तरीके से मारा गया है। पराग, जंगल के अंदर एक बार जाकर देखना होगा हमें। चलिए, अब जाकर जंगल में तो देखना ही होगा। शुक्ला और पराग दोनों ही जंगल में तलाशी के लिए जाते हैं। जंगल के अंदर जाते जाते दोपहर हो जाती है। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। क्यों आए हो यहाँ? आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? शुक्ला और पराग पीछे मुड़कर देखते हैं कि वहां पर एक तांत्रिका एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठी हुई है। जी, मैं इंस्पेक्टर शुक्ला हूँ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जंगल के अंदर मुझे कोई तांत्रिका मिलेगी। क्या चाहते हो तुम लोग? यहाँ क्यों आए हो? लाल चंदन के इस जंगल में कई सारी लाशें बरामद हुई हैं। उन्हीं के केस के लिए हम जंगल में जांच कर रहे हैं कि कहीं कोई हमें सुराग मिल जाए। ये सब उस पुष्पा का किया धरा है। पुष्पा ही है जो लोगों को इस जंगल में मार रहा है। पुष्पा? मगर वो तो मर चुका है ना, ये कैसे मुमकिन है? मर तो वो चुका है, मगर उसकी आत्मा आज भी इस लाल चंदन के जंगल में भटक रही है। आखिर उस पुष्पा के साथ हुआ क्या था जो वो अचानक से यहाँ से गायब हो गया था? तांत्रिका जी, हमें पूरी बात बताइए। पुष्पा और उसकी दोस्त मीना लाल चंदन की स्मगलिंग किया करते थे। हमें जल्द से जल्द इन लाल चंदन के पेड़ों को काट कर डिलीवरी करनी होगी, नहीं तो हमारा पैसा नहीं मिलने वाला। थोड़ा शांत हो जाओ मीना, धीरे धीरे करके इन पेड़ों को काटना होगा, नहीं तो सरकार की नजर में आ जाएंगे और धंधा बंद हो जाएगा। हमारे साथ कोई क्या ही करेगा। चलो यार, काटो। जितने पेड़ काट सकते हो काट लेते हैं। एक बार बोला ना मैंने नहीं। यहाँ डिसीजन मैं लेता हूँ। पुष्पा, तुम नहीं, तो जो मैं कहता हूँ वही होगा। वो एक दिन था जब उनकी दोस्ती में कड़वाहट आ गई थी। पुष्पा अपने धंधे में बहुत अच्छा था। सारे फैसले पुष्पा ही लिया करता था। हर जगह पुष्पा का ही नाम छाया था और ये बात कई सारे बाहुबलियों को अच्छी नहीं लग रही थी। ऐसे ही एक रात को जब पुष्पा और मीना लाल चंदन को जंगल से ले जा रहे थे, तभी वहां पर कुछ लोग आ गए। क्या हुआ? मारने आए हो मुझे? तो रुक क्यों गए? आ जाओ। पुष्पा पर एक साथ वो लोग हमला करते हैं, मगर पुष्पा को हरा नहीं पाते हैं। मुझे मारना आसान समझा क्या? किसी को छोड़ेगा नहीं साला। मीना पुष्पा के पीछे खड़ी थी। मीना ने अपना खंजर निकाला और सीधा जाकर पुष्पा की पीठ पर मार दिया।
मीना, क्यों? ये लोग नहीं मार सकते, मगर मैं तो मार सकती हूँ। इन लोगों को मैंने ही यहाँ बुलाया है। क्या कह रहा था? सारा डिसीजन मैं ही लेता हूँ। अब लेते रहना डिसीजन। अब तेरा साम्राज्य मेरा है, मीना का। पुष्पा जमीन पर गिर जाता है और बाकी लोग वहां से चले जाते हैं। पुष्पा का अधमरा शरीर सिर्फ अपनी आंखों की पुतलियां ही हिला पा रहा था। तभी लाल चंदन के पेड़ से एक सांप नीचे उतरने लगा। मैंने तुम्हें लड़ते हुए देखा था। तुम्हारा शरीर बहुत ताकतवर है। अब ये शरीर मेरा हुआ। सांप उसके शरीर में चली जाती है और पुष्पा एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। और दूसरी ओर मीना और उसके साथी खुशी से लाल चंदन उठाकर जंगल से बाहर जा रहे थे। तुम लोग मिलकर एक इंसान को नहीं मार पाए। आखिर वो काम भी मुझे ही करना पड़ा। मीना जी, आपको अपने सामने कोई दिखाई दे रहा है? पुष्पा उनके सामने खड़ा हो जाता है। उसे देखकर उन लोगों के पसीने छूट जाते हैं। पुष्पा, तुम कैसे? मरने का दुख नहीं हुआ मुझे, जितना दुख मुझे इस बात से हुआ कि जिस पर मैंने इतना भरोसा किया, बचपन से साथ में रखा, उसी ने मुझे धोखा दिया। अब तुम लोगों का सफर यहीं खत्म हो जाएगा। हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। सब हमें इस मीना ने करने के लिए कहा था। पुष्पा के हाथों में लाल चंदन के दरांदी आ जाते हैं और पुष्पा उस आदमी की दोनों आंखों में उस दरांदी को घुसा देता है। पुष्पा, नहीं नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना पुष्पा। दोस्त? मुझे मारने के बाद तुम्हें दोस्ती याद आ रही है? तुम्हारा भी खात्मा होगा। पुष्पा वहां सबको मार देता है। उनके शरीर का मांस निकालकर उन्हें पेड़ पर टांग देता है और तब से वो इस लाल चंदन के जंगल में रह रहा है। अगर ऐसा है तो हम उसे कैसे मार सकते हैं? उसे हम मार भी सकते हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल मार सकते हैं। उसके अंदर एक शैतानी सांप छुपा हुआ है। उसे उस पुष्पा के शरीर से बाहर लाना होगा। उसे हम बाहर कैसे लेकर आए? उसे बाहर लाने के लिए तुम लोगों को चंदन की लकड़ी जमा करके उसका एक घेरा बनाना होगा। जैसे ही पुष्पा उस घेरे के अंदर आ जाएगा, उन लकड़ियों को जला देना। और दूसरी योजना ये है कि तुम उसे कैद कर दो कि वो हिल भी ना पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे हम संभाल लेंगे। शुक्ला और पराग वहां से निकल जाते हैं। और अगली रात फिर जंगल में लौट कर आते हैं। पुष्पा बाहर आता है। गलती, बहुत बड़ी गलती कर दी तुम दोनों ने। पुष्पा, मेरी बात सुनो। लोगों को मारना बंद कर दो। और वैसे भी यहाँ के लाल चंदन का राजा तो तुम ही हो ना। बातें मत करो। आज तुम्हारा यहाँ आखिरी दिन था। मैं तुम दोनों को यहीं मार दूंगा। शुक्ला और पराग वहां से भागने लगते हैं। कहाँ भागोगे? इस जंगल का राजा मैं हूं। पुष्पा उनका पीछा करने लगता है। शुक्ला और पराग एक जगह आकर रुक जाते हैं। अब कहाँ भागोगे तुम दोनों? हमारी छोड़ो, अब तुम कैसे भागोगे वो सोचो। अपने चारों ओर देखो। तुम लाल चंदन की लकड़ियों के घेरे में हो, जिसे हमने तेल में डुबाया है। पराग, जल्दी आग लगाओ। पराग उन लकड़ियों पर आग लगा देता है और पुष्पा तड़पने लगता है। उस सांप का सर उसके मुंह से बाहर आने लगता है। तभी पराग के हाथों पर खून की बूंदें टपकने लगी। पराग ऊपर पेड़ की ओर देखता है और पाता है
कि वहां तांत्रिका का सर कटकर लटका हुआ है। शुक्ला सर, ऊपर देखिए। जैसे ही शुक्ला ऊपर देखता है, पुष्पा उस घेरे से बाहर आकर पराग के गले को अपने लाल चंदन के सीकल से काट देता है। पराग! शुक्ला वहां से भागकर एक लाल चंदन को काटने वाली फैक्ट्री में चला जाता है और फिर वहां पर पुष्पा भी आ जाता है। अब कहां भागोगे तुम? पीछे दीवार है और सामने मैं। तुम्हें क्या लगा वो तांत्रिका तुम्हारी मदद करेगी? कुछ काम नहीं आएगा। गलत किया तुमने पुष्पा, गलत किया। मेरे दोस्त पराग को नहीं मारना चाहिए था तुम्हें। शुक्ला फैक्ट्री में लगे एक स्विच को दबाता है और अचानक से उस जगह एक गड्ढा हो जाता है और पुष्पा उसमें गिर जाता है और कई सारी लाल चंदन की लकड़ियां उसके ऊपर गिर जाती हैं। उसके बाद शुक्ला हाथ में लाइटर लिए पुष्पा को आवाज लगाता है। मैंने और पराग ने मिलकर प्लान ए और प्लान बी बनाया था। अगर एक काम ना करे तो दूसरा तो करेगा ही। माना पुष्पा, तुम मर नहीं सकते, मगर तुम कैद तो हो सकते हो। कितने दिन, कितने महीने, कितने साल मैं यहाँ रहूंगा, कभी तो बाहर आऊंगा। मैं तब तुम्हारे चौखट पर दस्तक दूंगा। शुक्ला, आ जाना, मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगा। और इस बार मैं तुम्हें कैद कर रहा हूं। अगली बार अगर तुम मिले तो मैं तुम्हें मार दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। शुक्ला लाइटर जलाकर उस गड्ढे में डाल देता है और उस गड्ढे को ऊपर से बंद कर देता है और उस फैक्ट्री को भी शुक्ला आग लगा देता है। शुक्ला अगली सुबह जंगल में जाकर पराग और तांत्रिका के शवों का अंतिम संस्कार करता है।